हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए वन शॉर्ट एशियन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। यहाँ शिवजान एक डॉक्टर है और इबो बाइक राइडर। सो चलिए जल्दी से आज का एक्सप्लेन शुरू करती हूँ। स्टार्टिंग में शिवजान को दिखाई जाते हैं जो इलाज कर रहे होते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में होते हैं। तभी एक लड़की आती है, उसकी नाम गाओ होती है। वो कहती है मेरे डैड ने कहा कि तुम शादी करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मजबूर हो। शिवजान कहता है किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया और मैं शादी करने को तैयार हूँ। तभी शिवजान की फोन की रिंगटोन बस उठती है। जान कॉल रिसीव करते हैं। इबो कहता है मैं तब तक डर रहा हूँ जब तक कि मैं थक नहीं जाता। तुम काम से कब फ्री होगे? जान पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? इबो कहता है तुमने मुझे अकेला सोने के लिए छोड़ दिया। मैं खा नहीं सकता, सो नहीं सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आता है। जान कहता है यह इतना ही है तो आज मैं तुमसे मिलने जाऊंगा, ठीक है? इबो कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी लेकिन इंतजार कर रहा हूँ। जान पूछता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इबो कहता है नहीं, मैं वास्तव में दुखी हूँ। जान कहता है तुम इतने चालाक छोटे कुत्ते क्यों हो? ये सुनते ही इबो कल काट देता है। रात में दोनों साथ डिनर के टेबल पर मिलता है। इबो कहता है तुम्हें बहुत कुछ खाना है क्योंकि तुम बहुत दुबले हो। उसे खाने के लिए देते हुए कहता है क्योंकि यह मेरे दिल से बना है। इसका स्वाद कैसा है? तुम्हें यह पसंद है ना? जान टेस्ट करते हुए कहता है संतुष्ट हूँ। इबो कहता है अगली बार खाना मत भूलना, अगर तुम भूल गए तो मैं सचमुच तुम्हें मारूंगा। फिर खुशी से दोनों साथ डिनर करते हैं। फिर कहानी शादी के 3 महीने पहले चले जाते हैं। शिवजान अपने एक दोस्त के साथ बार में होते हैं। वो शिवजान से कहता है तुम क्या सोचते हो, भले ही मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करूं। शिवजान कहता है उस बेवकूफी भरे वादे के बारे में हमेशा वही कहानी है। उसके दोस्त कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज हम सब मिलकर जी भर के मस्ती करते हैं। ब्रो तुम वहाँ की लड़कियों को देखो, क्या तुम इंटरेस्ट नहीं हो? जान कहता है नहीं। दोस्त कहता है अगर तुम लड़कियों को नहीं देखना चाहते हो तो नशे में धुत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए शराब बना देता हूँ। जान कहता है नहीं, मेरे कल सर्जरी है। दोस्त कहता है फिर तुम क्लब में पे करने के लिए आते हो क्या? तभी उसका फोन का रिंगटोन बजते हैं और वो बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जान इबो को देखता रहता है और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ जान और इबो एक साथ सोए थे। जान जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनकर बाहर चले जाते हैं। इबो उठने के बाद फोन को चेक करते हुए कहता है उसने अभी तक उसका नाम नहीं बताया और ना ही मुझे पूछा, वो इतनी जल्दी में कहाँ चला गया? दूसरी तरफ जान से डैड कहता है इस मामले में मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, मैं भी परेशान था, यह तुम्हारे दादाजी का प्रॉमिस था, तुम उससे बात करने की कोशिश करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? मैं उसे मिलने का समय तय करूंगा। अगर वह सगाई नहीं करना चाहता है तो तुम्हें भी सगाई करने की जरूरत नहीं है। जान डैड को थैंक यू कहता है। फिर जान और इबो मिलते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ दोनों फिजिकली इंटीमेट होते थे। पिछले रात जान इबो से कहता है मैं तुमसे हम दोनों के सगाई करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। इबो कहता है क्या तुम केवल सगाई के बारे में बात करने जा रहे हो? जान कहता है तुम सगाई के लिए मजबूर किए जाने से सहमत नहीं होंगे, मैं भी नहीं मानता। इबो कहता है लेकिन मैं सहमत हूँ और मैं तुमसे सगाई कर लूंगा। जान कहता है तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसके बारे में सोचने के लिए समय दूंगा। इबो पूछता है क्यों? मुझे लगता है कि कल रात हम दोनों की मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझे तुम्हारे साथ सगाई क्यों नहीं करनी चाहिए? जान कहता है जस्ट 1 नाइट स्टैंड थे, तुम क्यों सीरियस होते जा रहे हो?
इबो कहता है तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जान कहता है क्यों नहीं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जान अपने काम कर रहे होते हैं। इबो उसे देख रहे होते हैं। जान उसे जाकर पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। इबो जवाब देता है चलो साथ में लंच करते हैं। जान कहता है मुझे लगता है कि हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। इबो कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरी सगाई तुमसे हो जाएगी। जान पूछता है तुम सगाई क्यों करना चाहते हो, भले ही हम एक दूसरे को जानते हैं। इबो कहता है तुम्हारे साथ मैं पहले से ही सगाई करना चाहता हूँ। अच्छा तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम्हें मुझे दोहराने की जरूरत है। जान पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इबो कहता है मैं सीरियस हूँ। फिर दिखाई जाती है जान सर्जरी कर रहे होते हैं और उसे मिलने फिर से इबो आता है। सर्जरी फिनिश करके वो बाहर आते हैं। नर्स जान से कहती है कोई आपके कमरे में आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है, जो कि अंदर में इबो होता है। इबो कहता है हमारे सगाई के बारे में बात करने आई हूँ। मैं इसे शादी में बदलना चाहता हूँ। मैंने बस यही सोचा था कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आज तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जान पूछता है लेकिन क्या यह बहुत तेज नहीं है। इबो पूछता है क्या तुम्हें लगता है। जान कहता है क्या तुम प्लीज शांत हो सकते हो, क्या तुम्हें यकीन है। इबो कहता है मुझे हमेशा यकीन रहा है। उस रात के बाद से अब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत जुनूनी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जान कहता है हम शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं इसे एक छोटे से फैमिली इवेंट के रूप में सेलिब्रेट कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी भी मुझे सर्जरी के लिए तैयार होने जाना है। ऐसे कहकर बाहर जाते हैं। तभी डोर के सामने वो अपने मॉम को देखती है और पूछता है यहाँ क्या कर रहे हैं। मॉम कहती है अगर मैं यहाँ नहीं आया तो क्या मैं अपने बेटे को देखूंगा। मुझे पता है तुम घर कभी वापस नहीं जाओगे। जान कहता है हर समय मैं काम में बिजी हूँ। मॉम कहती है क्या तुम सगाई करने के लिए सहमत हो। यहीं पर सीन चेंज होती है, जहाँ इबो किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं। सॉन्ग पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम किस बात को लेकर अनकंफर्टेबल हो। इबो कहता है शादी करना इतनी कठिन क्यों है। सॉन्ग पूछता है यह तुम्हारे लिए कठिन है या यह उसके लिए कठिन है। तभी इबो उस बारे में सोचते हैं जहाँ मॉम स्यूजान से कहती है मैं इससे बाहर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे डैड से बात करने जा रही हूँ। तुम मेरे एक लौटे बेटे हो, फिर भी तुम्हें एक आदमी से शादी करनी है। मैं अभी भी अपने पोते को पकड़ना चाहता हूँ। तभी स्यूजान कहता है मैं सगाई करने के लिए सहमत हूँ। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। इबो कहता है मेरी माँ ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, वो मेरी सगाई रुक कर रही है। सॉन्ग पूछता है और क्या तुम हार मानोगे। इबो कहता है मेरे पास सहमत होने का कोई तरीका नहीं है, मैं पहले से ही उससे प्यार करता हूँ। सॉन्ग पूछता है तो अपने मंगेतर के बारे में क्या, अगर वो तुमसे जुड़ा हुआ है। इबो कहता है मुझे आशा है कि वो मुझे सुन लेगा। कोई दिनों के बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ स्यूजान अपने दोस्त से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। दोस्त कहता है मैं पहले तुम्हारे घर गए थे, तुम वहीं नहीं थे। तुम्हें कभी घर जाना चाहिए, तुम किसी दिन घर का रास्ता भूल जाओगे। जान कहता है तुम आकर फालतू की बातें मत करो। उसके दोस्त कहता है मैं कहाँ फालतू के बात कर रहा हूँ, उस रात मैंने देखा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। तभी हमें फिर उसी टाइम की फ्लैशबैक दिखाई जाती है। जान कहता है मुझे नहीं पता क्या तुम नशे में हो और गलत व्यक्ति को याद कर रहे हो, हर समय बेकार की बातें क्यों करते रहते हो। वो कहता है मैं नहीं जानता, आंटी चाहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले चलूं। चलो चलते हैं। जान अपने घर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर गाँव भी होती है। वो लोग डिनर करते हैं।
दूसरी तरफ इबो अपने दोस्त के साथ बार में होते हैं। इबो कहता है मैं अभी शादी कर रहा हूँ। जॉन कहता है मैं कुछ नहीं जानता, उसने तुमसे शादी करने के बारे में क्या सोचा। इबो कहता है मुझे नहीं पता, अगर उसने मुझसे शादी की होती तो क्या होता, मेरे जैसा उसके लिए और कौन बेस्ट है। जॉन कहता है मुझे पता है तुमसे शादी करना ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर गाओ से मॉम कहती है तुम स्यूजान से पहली बार कब मिले थे, तुम लोग कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो। डॉक्टर गाओ कहती है हाँ, हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, हम तब से साथ हैं, आज तक हम अभी भी एक साथ काम करते हैं। मॉम कहती है अगर तुम लोग अब तक लवर थे तो शायद तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, दोनों एक डॉक्टर बनी, यह बहुत प्यारा होना चाहिए। दूसरी तरफ इबो सॉन्ग से कहता है यह असंभव है, वो केवल मेरा है। सॉन्ग कहता है यह ऐसा है जैसे तुम खुद को सम्मोहित कर रहे हो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम निश्चित रूप से अपनी वाइफ से डरे हुए हो। इबो मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सॉन्ग कहता है उसके साथ तुमने कभी किया है या नहीं। इबो कहता है क्या तुम इतने नासमझ हो। दूसरी तरफ मॉम सोजान से कहता है क्या तुम लोगों ने रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की है, तुम लोग क्लोजफ्रेंड हो। सीन चेंज होती है, जान टीवी देख रहे होते हैं और इबो उसके डोर को नॉक करते हैं। अपने डोर खुलने के बाद जान पूछता है अभी क्यों आए हो, तुम्हें कल तक इंतजार करना चाहिए। इबो कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम अब भी मेरा इंतजार करते हो। जान उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। इबो कहता है खैर तुमने मेरे मैसेज का देर से ही सही रिप्लाई किया। शिवजान कहता है तुम्हें आने से पहले सुबह का इंतजार करना चाहिए था। वो कहता है तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। जान कहता है मैं भी करता हूँ। ऐसे कहकर उसके होठों में किस करता है। सुबह इबो ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, फिर दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। इबो पूछता है क्या यह मेरे जैसा स्वादिष्ट है। जान कहता है बहुत अधिक स्वादिष्ट है। जान पूछता है क्या कुछ हुआ है या तुमने सुना कि मेरी माँ ने क्या कहा। मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं पता, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इबो कहता है मैं सोचना बंद नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मैं कोई रातों से सोया नहीं हूँ, मुझे डर है कि तुम मुझे सो दोगे। जान कहता है तो हम एक साथ रहते हैं। इबो कहता है ठीक है, मैं हर दिन एक अच्छा हस्बैंड बनने का प्रॉमिस करता हूँ। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। इबो उसे चूज करने के लिए कहता है। जान चूज करते हैं लेकिन इबो कहता है तुमने अच्छा चूज किया, अगला अपना हस्बैंड के लिए चूज करो, तुम्हारे जैसा सुंदर। तुम मुझे किस पैटर्न पर रखना चाहते हो। जान कहता है यहाँ एक पैटर्न है जो तुम्हें सूट कर सकता है। इबो कहता है ठीक है बेबी। फिर जान उसके लिए चूज करता है। इबो कहता है सिख पैटर्न भी क्यूट है मेरे जैसे शांत आदमी के लिए। चलो इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं। शॉपिंग करके घर जाते टाइम इबो जान को रोज देते हैं। जान पूछता है तुमने रोज क्यों दिया है। इबो कहता है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते समय तुम्हें फूलों का इस्तेमाल करना होगा, है ना। जान पूछता है क्या तुम अक्सर लड़कियों से फ्लर्ट करते हो। इबो कहता है मुझे खुशी है कि तुम मुझसे जेलस हो, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। जान कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, क्या बकवास है। इबो कहता है अगर तुम मुझसे जेलस होते हो तो क्या यह अजीब नहीं है, तुम मुझे पसंद हो और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। मैंने जिस पहले व्यक्ति से फ्लर्ट किया वो तुम हो। जान कहता है चलो घर वापस चलते हैं। इबो कहता है हम आ चुके हैं। जान काम में बिजी होते हैं। इबो कहता है क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है।
क्या बहुत कुछ बचा है? जान कहता है तुम जल्दी सोने जा सकते हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। इबो कहता है मैं तुम्हारा वेट करते हुए गेम खेल सकता हूँ। जान कहता है तुम सो जाओ, मैं जल्दी काम खत्म करने के बाद सो जाऊंगा। उतने में हॉस्पिटल से कॉल आते हैं। जान कहता है मुझे हॉस्पिटल जल्दी जाना होगा, मुझे लगता है कि कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ? जान कहता है प्लीज मुझे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम रेस्ट कर सकते हो। ऐसे कहकर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। जान हॉस्पिटल में सर्जरी खत्म करने के बाद इबो को मिस करता है। दूसरे दिन वापस घर पर आते हैं, लेकिन इबो वही नहीं होते हैं। वो अपने काम पर बिजी रहता है। एक आदमी इबो से कहता है बहुत दिनों से नहीं मिले, मैंने सुना है कि तुम सगाई करने के लिए सहमत हो, तुम सहमत क्यों हुए? इबो कहता है मेरी सगाई नहीं हुई है, लेकिन मैं शादी कर लूंगा, मुझे वो पसंद है, मैं इंतजार नहीं करना चाहता। जान उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो कोई कॉल का जवाब नहीं देता है। रात में इबो जान के घर वापस आते हैं। जान के तबीयत ठीक नहीं होते हैं। इबो को देखते ही जान पूछता है तुम कहाँ चले गए थे? इबो कहता है तुम बीमार नहीं हो सकते। इबो उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। जान उसके हाथ पकड़ते हुए पूछता है इबो क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो। इबो कहता है क्या तुम डरते हो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा? मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस चिंतित हूँ। जान कहता है अगर ऐसा है तो मुझे नाराज करना बंद करो, तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, मुझे लगा कि तुम अब मुझसे बात नहीं करना चाहते। इबो कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हें पहले आराम करने की जरूरत है। इबो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जान बेड से उठ जाते हैं, क्योंकि वो बीमार नहीं थे, बीमार होने के एक्टिंग की थी ताकि वो इबो से बात कर पाए। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे से किस करते हैं। फिर यहीं पर सीन चेंज होती है। जान हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर गाओ कहती है क्या मुझे तुमसे मिलने के लिए वेट करनी पड़ेगी? जान कहता है सबसे पहले चलिए आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, मुझे अभी भी काम करना है। डॉक्टर गाओ कहती है यह हमारे बारे में है, माँ ने उस दिन कुछ कहा था, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? जान कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास है क्योंकि यह कभी नहीं होगा। तभी वहाँ इबो आता है। जान कहता है मैं बिजी हूँ। इबो कहता है मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आती है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आ गई, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। जान कहता है तुम बाहर जाओ और वेट करो। फिर दोनों को बाहर दिखाए जाते हैं। जान पूछता है तुम कल कहाँ थे? मैं तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? तुम मुझसे नाराज हो क्या? इबो कहता है मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें काम करना है, लेकिन मुझे तुम्हारी भी चिंता है, जैसा कि तुम दूसरों की देखभाल करते हो। एक डॉक्टर के रूप में मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, तुम्हारे हस्बैंड के रूप में। जान कहता है ठीक है। फिर सीन चेंज होती है। जान अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते हैं। मॉम कहती है मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए कि हमने इस तरह एक साथ डिनर नहीं किया। जान इबो के बारे में कहता है मैं और वो पहले से ही प्यार में है, हम शादी करेंगे। मॉम कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काम करेगा? तुम बहुत जिद्दी हो। जान पूछता है इसका क्या मतलब है? मॉम कहती है उन्होंने केवल इसलिए तुमसे संपर्क किया क्योंकि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया। क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों सच में प्यार में हो? यदि उसका एक्स गर्लफ्रेंड आते हैं तो वो तुम्हें वापस छोड़ देगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। डैड कहता है क्या तुम शुरू हो उसे सुनने के लिए? जान कहता है मैं अपनी भावनाओं पर विश्वास करता हूँ,
और मुझे उस पर भरोसा है। दूसरे तरफ इबो को उसके एक्स गर्लफ्रेंड कॉल करके कहती है, मैं वापस आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? फिर इबो एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। तभी जान कॉल करके पूछता है, क्या तुम अभी भी वापस नहीं लौटे हो? इबो कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम अभी तक बिस्तर पर क्यों नहीं गए? जान कहता है, अभी काम फिनिश नहीं हुई। इबो कहता है, तुम ड्यूटी पर नहीं हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। जान कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या तुम पी रहे हो? इबो कहता है, मैं नहीं पीता, सिर्फ दोस्तों से मिलने आया हूँ, तुम सो जाओ, तुम देर से खड़ी ना हो। जान कहता है, मैं बिस्तर पर जाऊँगा, तुम अच्छे से ड्राइव करना, अपना ख्याल रखना। इबो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास वापस जल्दी आऊँगा। फिर वहीं एक्स गर्लफ्रेंड आती है और इबो से कहती है, बहुत दिनों से मिले नहीं, तुम कैसे हो? मुझे खुशी है कि तुम मिलने के लिए तैयार हो गए। तुमने उस दिन मुझसे एक मौका मांगा था, लेकिन यह मैं था जिसने सुनने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम्हें याद है? वो जवाब देता है, मुझे याद है। मियाँ कहती है, क्या मुझे आज तुम्हारा जवाब मिल सकता है? दूसरे तरफ जान को दिखाई जाते हैं, उसे इबो एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के बारे में पता चल जाता है। तभी उसे वही बात याद आती है जो उसके मॉम ने कही थी कि उसने केवल तुमसे संपर्क किया क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग वास्तव में प्यार में हो? यदि उसका एक्स आता है तो वो तुम्हें वापस छोड़ देगा। दूसरे दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ जान और इबो एक कैफे में मिलते हैं। जान पूछता है, मुझे बताओ तुमने कल क्या किया? तुम उसे गले लगाते हुए एक तस्वीर क्यों सेंड की थी? वो कहता है, मैंने उसे गले नहीं लगाया। जान कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो तुम कहना चाहते हो कि किसी ने मुझे यह तस्वीर भेजी? तुम मुझे कैसा महसूस करना चाहते हो? इबो कहता है, मुझे सावधान न रहने के लिए खेद है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ इबो जवाब देता है, यह थोड़ा मतलबी लग सकता है, मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में देखता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं ले सकता। मियाँ कहती है, मैं तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करने दे रहा हूँ, है ना? इबो कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब वही है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होती है। इबो जान से कहता है, जब तुम मुझसे जेलस होते हो तो तुम बहुत भयंकर दिखते हो। फिर सीन चेंज होती है जहाँ इबो वेडिंग के इनविटेशन कार्ड को देख रहे होते हैं। फिर हमें गाओ और जान की मॉम को दिखाई जाती है एक साथ। गाओ जान के बारे में कहती है, मैंने पहले ही उससे बात कर ली है, मैं और वो हम दोस्त हैं, अगर हमें सच में अपने रिश्तों को बदलना पड़ा तो वो कंफ्यूज में पड़ सकते हैं, मैं उसे समझता हूँ। दूसरे तरफ जान को दिखाई जाते हैं जो सर्जरी खत्म करने के बाद अपने ऑफिस में आते हैं। तभी डोर पर एक नोट पाते हैं जो इबो ने उसके लिए छोड़कर गया था। इबो उसे टेक्स्ट करते हैं कि क्या तुम वापस आओगे? जान रिप्लाई करते हैं, नहीं, मैं हॉस्पिटल में रह सकता हूँ। इबो मैसेज करते हैं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखते ही जान कॉल करता है लेकिन इबो रिसीव नहीं करते हैं। जान उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल से जल्दी से निकल जाते हैं। जान इबो से पूछता है, यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें सिर दर्द है? इबो कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम घर जाओ। जान कहता है, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? इबो कहता है, इसे बाद में दोबारा नहीं कहेंगे, ठीक है? तुम घर जाने से इनकार कर रहे हो। जान कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ।
क्या तुम समझे? इबो कहता है, मैं समझता हूँ। अब तुम वापस आ गए हो तो हम एक साथ डिनर पर जाते हैं। रात में हमें दोनों को दिखाए जाते हैं जो डिनर के टेबल पर होते हैं। इबो कहता है, मुझे पता है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? जान पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ है? तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो यहाँ रेस्टोरेंट में कोई क्यों नहीं है? इबो कहता है, मेरे लिए यह सब कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जान मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर स्टोरी 1 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ इबो कहता है, आज सुबह तुमने ही मुझे डांटा। आश्चर्य है कि तुम विफल रहे। जान कहता है, तुम मेरे लिए रेस्टोरेंट के बाहर ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? मैं सक गया था। इबो रोमांटिक होकर कहता है, एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या तुम क्यूरियस हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। सो गाइस, यहीं पर हमारी क्यूट कपल ईशान फैन फिक्शन मूवी खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी एक्सप्लेन सुनने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।